चलिए, हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर मैं आपको गणित विषय का दूसरा टॉपिक आज आपके साथ उपस्थित हूँ। आपका अपना चैनल आजाद सर एडोट्यूब पे आप मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं। नोटबुक्स एंड पेन ले लीजिए और मेरे साथ चलिए देखिएगा। संख्या पद्धति का नेक्स्ट वीडियो मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। संख्या पद्धति में संख्या पद्धति क्या है और उसको क्लासिफाइड कर दिए हैं। अब आज हम इस वीडियो में आपके उस वीडियो बताए थे कि संख्या पद्धति में हम शांत भिन्न और अशांत भिन्न के बारे में हम बताएंगे। तो आज शांत भिन्न क्या है और अशांत भिन्न क्या है इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। एक हम उदाहरण से सबसे पहले चलते हैं। एक हम उदाहरण दे रहे हैं, एक भिन्न लिखते हैं 2/5 लिख दिए 2/5। अब इसको यदि हम दशमलव रूप में बदलना चाहेंगे तो क्या करते हैं, हम 2 में 5 से भाग देते हैं। नहीं लग रहा तो दशमलव दे दिए तो 20 आ गया। 5 चौके 20। चलिए यहाँ स्वाहा इंड हो गया, सेवा समाप्त है ना। भागफल पूरे पूरे 0.4 आ गया। इसके बाद अब कुछ नहीं, शांत हो गया, कहानी समाप्त यानी शांत नहीं। ठीक बनो, शांत हो गया। अब चलते हैं, यदि हम इसी में हम यदि देखते हैं 2 या 12 में हम भाग दे रहे हैं 3 से, तब तो सीधे सीधे कट गया। 3 चौके 12, ये तो दशमलव है ही नहीं, सिर्फ पूर्णांक संख्या हो गया। अब हम 14 में भाग देते हैं। 14 में हम 3 से भाग देते हैं। देखोगे तो 14 में हम भाज्य के रूप में 14 लिखेंगे, भाजक 3, तो 3 चौके 12, शेष बचेगा 2, दशमलव दे दिए तो 20, फिर 3 छक 18, 6 से भाग लेंगे, फिर शेष 2, फिर 20 हो जाएगा, फिर 6 से ही लगाएंगे इस तरह से, फिर 2 बार बार 6 आते जाएगा। कहाँ तक है ना, अनंत तक जाएगा। इस तरह 6 ही होते जाएगा। तो ये सेवा समाप्त नहीं हो रहा है, ये शांति ही नहीं हो रहा, यानी ये अशांत है। ये इसका भाग देना बंद नहीं हुआ। हम जब तक चाहेंगे इस तरह भाग देंगे, है ना। तो ये अशांत हो गया, यही अशांत हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि देखिए 6 6 6 6, तो 6 बार बार ना लिख करके यहाँ पर 6 पर एक रेकरिंग दे दिए, तो इसी को कहते हैं आवर्ती हो गया। इस तरह मान लिया कि कोई भिन्न ऐसा रहता, मान लिया कि 4.24 2 4 2 4 2 4, तो इस तरह 2 4 2 4 देखते बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा 2 4, तो बार बार 2 4 ना लिख करके पूरा पर दोनों अंक पर एक रिंग दे दिए, है ना। तो ये हो गया अशांत, लेकिन आवर्ती हो गया। लेकिन यदि कोई लिख दे कि 5.231 5 6 4 2 1 5 3 2, इस तरह से रिपीट नहीं हो रहा है, कहीं भी देख रहे हैं दोहराने का क्रम नहीं हो रहा है, बार बार अलग अलग पूर्णांक संख्या है, तो ये अनावर्ती हो गया, अशांत भी हो गया और अनावर्ती हो गया। ठीक है, पहले एक हम प्रारूप बता दिए कि किसको अशांत कहेंगे, किसको अशांत आवर्ती कहेंगे, किसको अनावर्ती कहेंगे। शांत तो हो गया कि भाग देने के बाद दशमलव के बाद बस यहाँ, इसके बाद अब कुछ नहीं बचा तो शांत। लेकिन यदि भाग देते जा रहे हैं, कहीं कट नहीं रहा है और उसमें भी कटने के बाद बार बार रेकरिंग कहीं पर आ गया, तो वो हो गया आवर्ती। और यदि रेकरिंग भी नहीं हो रहा, कभी कुछ अंक कभी कुछ अंक कभी कुछ अंक कभी कुछ अंक, तो वो हो गया अशांत में अनावर्ती। तो क्या हम भिन्न को यदि पूछा जाए कि वो शांत है कि अशांत है, तो क्या बार बार हमको भाग ही दे करके चेक करना पड़ेगा? तब तो फिर समय लग जाएगा। अब पहचान है, 1 नंबर का क्वेश्चन है कि ये भिन्न शांत है कि ये शांत है, तो इसके लिए भी एक रूप है, आपको भाग देने की बार बार जरूरत नहीं है। अब उसके लिए पहले तो हम जानते हैं कि भिन्न को किस रूप में लिखते हैं जी बाबू, p/q के रूप में लिखते हैं ना, यानी भिन्न को p/q के रूप में, जहां p और q का एक भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो। तो सबसे पहले आप भिन्न को सरलतम रूप में लिखिए, यानी जितना कटता है काट दीजिए। जैसे कि मान लिया कि 40 बटा लिखा हुआ है 15, तो अभी तो ये सरलता रूप में है ही नहीं, पहले इसको काटिए। 5 से कटेगा, 5 8 40, अब 5 3 15, इस तरह कट गया, सरलतम रूप में लिख दिए। अब इसमें अंश है 8 और हर है 3। हर कितना है
3। तो अब पहले भिन्न को सरलतम रूप में लिखिए और उसके बाद जो हर है उसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य संख्या पिछले वीडियो में बताया है। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, मान लिया कि 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए है, तो इस तरह से 40 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से लग रहा है, देखिए 2 से लगेगा तो लगा देंगे। 2 20 दूना 40, फिर 2 से 10 दूना 20, फिर 2 से 5 दूना 10, फिर खुद अभाज्य संख्या है, तो इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुने 5, यानी 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 1 है ना। तो यदि भिन्न जिसमें p बटे q के रूप में लिखा जाए, जहां q को हम 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में लिखेंगे तो वह शांत होगा, नहीं तो इसका गुणनखंड 2 और 5 के अलावे अन्य कोई भी संख्या हो जाएगा तो वह अशांत होगा। ठीक है, यदि किसी संख्या का भिन्न यानी p बटा q के रूप में लिखेंगे जहां q को हम 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में लिखेंगे तो वह शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। सीधे शब्द में यूं कहें कि पहले तो भिन्न को सरलतम रूप में लिखो। ठीक है, आप लिखिए सरलतम रूप में, यानी अंश और हर को जो पहले जो कॉमन गुणनखंड है उसको काट कर घटा दीजिए, और उसके बाद जो सरलतम रूप में लिखने के बाद अब हर को अभाज्य गुणनखंड करें, और हर को अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यदि हर का गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 रहे तो वह शांत होगा, अन्यथा 2 और 5 के अलावे कुछ भी होगा तो वह अशांत होगा। शांत हर का सीधे शब्दों में, ये फॉर्मूला तो ऐसे है ही, सीधे समझिए कि हर का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 और 5 खाली हो तो शांत, अन्यथा अशांत होगा। जैसे कि हम एक बताते हैं 75 बटा 140, हम लिख दिए 75 बटा 140, बताइए कि शांत होगा कि अशांत होगा। तो इसमें हम 75 में 140 से भाग देने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले इसको सरलतम रूप में लिखो। 15 से कट गया, 15 पचे 75, और ये भी कटेगा 5 से, 5 28 पचे 140, 5 दूना 10, शेष बचेगा 4, 28 पचे 40। ठीक है, अब सरलतम रूप में हो गया। अब 15 बटा 28 का अभाज्य गुणनखंड करो। 28 में देखिए अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, 14 दूना 28, फिर 2 सते 14, यानी 15 28 को लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 7, तो 7 एक्स्ट्रा आ गया, अभाज्य संख्या आ गया। हम बोले सिर्फ 2 और 5 रहे तो शांत, अन्यथा 2 और 5 के अलावे कुछ भी आ जाए तो अशांत, यानी 75 बटा 140 जो है यह कैसा है, अशांत भिन्न है। कैसा भिन्न है, अशांत भिन्न। ऐसे ही यदि पूछे कि 20 बटा 12, 20 बटा 12, तो हम इसको पहले काटेंगे, 4 से कट जा रहा है, 4 पचे 20 और 4 तिया 12, कट गया। अब देख रहे हैं ये तो खुद अभाज्य संख्या है, और 2 और 5 के अलावे 3 हो गया, तो यह भी क्या हो जाएगा, अशांत। चेक करके देख लीजिए आप, 20 में 12 से भाग दे करके देख लो, नहीं कटेगा कभी। 12 से एक बार में लगेगा, शेष बचेगा 8, दशमलव दे देंगे तो 80, 12 छक 72, शेष बचेगा इस तरह 8 8 बढ़ते चल जाएगा, 7 7 7 होते चल जाएगा, 12 छक 72, सॉरी 6 6 होते चल जाएगा, यानी 1.6 पर एक रिंग हो जाएगा। ठीक है, ये शांत भिन्न और अशांत भिन्न हो जाएगा। ठीक है, शांत भिन्न फिर से एक बार बताते हैं, पहले भिन्न को सरलतम रूप में लिखिए, p बाई क्यू के रूप में लिखिए, और फिर q का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यदि उसका हर का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 हो, शांत का हर का गुणनखंड क्या हो, सिर्फ 2 और 5 हो, चाहे 2 या 5 या दोनों में से कोई एक, चाहे ये भी चाहे दोनों हो जाए तो वो शांत। लेकिन इनके अलावे चाहे ये दोनों नहीं रहे, चाहे ये दोनों रहे भी, और उसके अलावे कोई दूसरा भी आ जाए तो वह अशांत होगा। ठीक है, ये तो हो गया हम पहचानने के लिए शांत भिन्न और अशांत भिन्न की पहचान। अब हम आगे इसमें हम बताते हैं आपको कि दशमलव को किस प्रकार भिन्न में बदलेंगे और भिन्न को किस प्रकार दशमलव में बदलेंगे। भिन्न को दशमलव में तो जानते ही हैं, भिन्न मान लिया कि है ऊपर p बाई क्यू, तो हम p को यहाँ लिखेंगे, q को यहाँ लिखेंगे, है ना। अब भाग दे देंगे, भागफल जो होता है ये लिख देंगे
दशमलव के रूप में शेष में दशमलव देकर के करते जाते हैं। लेकिन आज हम बताते हैं दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलना। दशमलव को भिन्न बदलने के लिए कैसे बदलेंगे? जैसे कि अब दशमलव में 2 प्रकार के होंगे। एक है जैसे 1.5 हो गया, इसको भिन्न में बदलें, भिन्न में। तो ये भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो पहले दशमलव पर ध्यान नहीं दीजिए, पूरा के पूरा 15 लिख देंगे। दशमलव के बदले में हर में 1 लिखो, दशमलव के बदले में 1, और उसके बाद दशमलव के बाद अंक को गिनिए कितना अंक है। तो ये है 1 अंक, 5। तो जितने अंक उतना शून्य दे देंगे, यानी हम 1.5 को हम 15/10 लिखेंगे। अब इसको सरलतम रूप में लिखिए, काट सकते हैं आप, 5 से दोनों कट रहा है, कॉमन फैक्टर यहाँ 5 है, तो 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी 3/2 लिखेंगे। इसी तरह मान लिया कि 2.045 है, इसको यदि भिन्न के रूप में लिखना चाहिएगा तो क्या लिखिएगा? 2045, यानी दशमलव पर ध्यान नहीं देना है। उसके बाद दशमलव के बदले में नीचे 1, दशमलव के बाद कितने डिजिट से है? 3, तो 3 को शून्य लिख देंगे। ठीक है, अब काटेंगे भी इसको, कटेगा तो 5 से काटो, 5 से कट रहा है, 5 चौके के 20, 4 में नहीं लग रहा है, 0 देकर के 45 में लगाएंगे, 9, 5 दूना 10, 200, यानी 409/200, इस तरह हो गया। यानी यदि शांत भिन्न को, यदि शांत दशमलव को हम भिन्न बदलेंगे तो समान सही तरीका है, पहले दशमलव को ध्यान ना करके पूरा लिख देंगे। इस इधर वाला को कहते हैं पूर्णांश, इधर वाला को दशमलवांश। ये 1.5 में यदि पूर्णांश पूछा जाएगा तो 1, दशमलवांश पूछा जाएगा तो 5। ठीक है, अब इसको पूर्णता लिख देंगे, यानी दशमलव पर ध्यान नहीं देंगे, पूर्णता 15, दशमलव के बदले में 1, और उसके बाद जितने अंक रहेंगे उतना शून्य। अब हम देखते हैं अशांत को कैसे बदलते हैं। अशांत को हम कैसे बदलेंगे? जैसे मान लिया 1.32 एंड 2 पर रेकरिंग है। अशांत आवर्ती को भिन्न में बदलने का 2 नियम है। एक तो लॉन्ग प्रेसेस, लेकिन आप शॉर्ट प्रेसेस जल्दी बताते हैं, कंपटीशन में काम दे देगा आपको। तो इसको ऐसे बनाइएगा, पहले इसमें भी वही, पहले दशमलव पर ध्यान नहीं दीजिए और रेकरिंग पर भी ध्यान दीजिए, पूरा 132 लिख दिए। ठीक है, अब 132 लिखने के बाद अब देखिएगा रेकरिंग किस पर है जी? 2 पर है। ठीक है ना, देख रहे हैं यहाँ रेकरिंग है, इसको रेकरिंग पढ़ते हैं। अब 2 पर हाथ ऐसे रख दो, तो बाकी कितना बचा? ये तो पूरा दशमलवांश पूर्णांश दोनों लिख, दोनों पर ध्यान देना। 2 पर हाथ रख दिए तो बचा कितना? 13। तो जितना रेकरिंग छोड़ करके जो बता उसको उसमें से घटा देंगे, 13। ठीक है, अब बटा में क्या लिखेंगे? भिन्न के रूप में। अब देखोगे दशमलव के बाद कितने संख्या हैं, कितने अंक हैं जिस पर रेकरिंग है। तो देखिएगा 2 गो अंक है जिसमें एक पर रेकरिंग है, ऊपर रेकरिंग नहीं है। तो जितने पर रेकरिंग है उतना 9, और जितने पर रेकरिंग नहीं है, 1 पर है और 1 पर नहीं है। तो जितने पर है उतना 9, और जितने पर नहीं है उतना 0। ठीक है, जितना पर है उतना 9, जितना पर नहीं उतना 0। चलिए यही लिखेंगे। तो अब घटाएंगे फाइनली, तो 2 में से 3 घटेगा, 9 3 12, शेष हो जाएगा 12 में से 1 घटेगा तो 11/90, यही आ गया 119/90। यदि इसको फिर यदि कटेगा तो सरलता रूप में लिख देंगे। इस तरह और देखिएगा 5.035 और 3.5 पर रेकरिंग है, इसको क्या पढ़ेंगे? 5.035 एंड 3.5 पर क्या है? यहाँ पर रेकरिंग है। तो इसको हम कैसे भिन्न में बदलेंगे? अभी बताया, पहले हम इसमें दशमलवांश और पूर्णांश पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि पूरी संख्या को पूरा लिख देंगे। 5035, 5035 लिख दिए। ठीक है, अब इसमें से लेस करेंगे, घटाएंगे कितना? जितना पर रेकरिंग है उसको छोड़ करके। रेकरिंग कितना पर है? 3 और 5 पर है, इसको पर ऐसे हाथ यदि रख देंगे तो बचेगा क्या? 50। तो 50 घटा दो बटा, अब रेकरिंग कितने पर है? दशमलव के बाद देखोगे 2 अंक पर रेकरिंग, तो 2 को 9, और 1 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0। अब घटा के कितना आया जी? कितना आया? तो 5 में से 0 घटेगा 5, 3 में से 5 नहीं घटेगा, 1 हासिल लेंगे, 13 में से 5 घटेगा 8, बचेगा 49। 4985/990। अब ये कटेगा तो फिर काट देंगे, कट रहा है ना? कटेगा तो क्या करेंगे? काट देंगे, कटेगा तो काट देंगे। देखिए कट रहा है, 5 से कटेगा, 5
नवा 45 इस जगह 4 पर 8 48, फिर 5 नवा 45, फिर 3 पर 5 35, 5 7 35, 5 का 5 शेष बचेगा 4 पर 9 49, 5 नवा 45 शेष बचेगा फिर 4 पर 0 तो 5 8 40, यानी 997/198 ये आया। ठीक है, इसी तरह और भी चलते हैं। फिर से देखिएगा, मान लिया कि लिखा हुआ है 5.0896 और ये तीनों पर रेकरिंग, चाहे तो अलग अलग या फिर ऐसे भी कर देगा, तीनों पर रेकरिंग। तो इसको कैसे बनाएंगे, फिर से पूरा संख्या को लिखेंगे 50896 रेकरिंग, छोड़ करके बचा 50 तो 50 घटा देंगे, दशमलव के बाद 3 पर रेकरिंग है तो 3 को 9, एक को बिना रेकरिंग वाला तो एक को 0, यही करेंगे। अब घटाएंगे तो 9 में से 0 घटेगा 9, 8 में से 5 घटेगा 3, 50 39/9990 कटेगा तो काट देंगे। यही है शांत भिन्न अशांत भिन्न कैसे पहचानेंगे हमें बताएं, और कैसे हम दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलेंगे ये भी हम देख लिए। ठीक है, आगे इस तरह का टॉपिक पे आप बनाइएगा। अब हम आज इसी वीडियो में फिर हम बताते हैं कि संख्या में अभी बताए थे वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांटेंगे, एक परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या जो रूट में नहीं रहेगा, यदि रहेगा भी तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा, यानी रूट समाप्त हो जाएगा, या फिर शांत होगा या फिर अशांत में आवर्ती होगा। और अपरिमेय संख्या रूट में रहेगा और यदि उसको रूट में दशमलव हटाएंगे तो अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, अब इन दोनों का बीजीय संक्रियाएं क्या होगा, जोड़ घटाव गुणा भाग के नियम क्या है, इस वीडियो में लगले हम आपको बताते हैं। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के क्या होगा वो देखिए हम बताते हैं। परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर, जल्दी से बनेगा। तो यदि r प्लस r यदि करते हैं, दो परिमेय संख्या को ही यदि जोड़ते हैं तो उसका योगफल गुणनफल भागफल अंतर क्या होगा वो देखिएगा। यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यदि हम जोड़े घटाव करें गुणा करें भाग करें, किसी भी बीजीय संक्रियाओं का परिणाम हमेशा परिमेय होगा। दो परिमेय संख्या का योगफल गुणनफल भागफल अंतर हमेशा, यानी सभी बीजीय संक्रियाओं का परिणाम हमेशा परिमेय होगा। यानी परिमेय प्लस परिमेय, परिमेय माइनस परिमेय, परिमेय गुणा परिमेय या परिमेय भाग परिमेय हमेशा परिमेय होगा। यानी दो परिमेय संख्या रहेगा तो उसका योगफल गुणनफल भागफल अंतर सभी परिमेय होगा। अब यदि एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, यदि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल और अंतर हमेशा अपरिमेय होगा। एक परिमेय संख्या, दो संख्याओं में एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या है तो इसका योगफल क्या होगा, अपरिमेय ही होगा, अंतर क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। और यदि गुणा और भाग किया जाए तो ध्यान दीजिए गुणा भाग में थोड़ा फर्क है। यदि ये शून्येतर है, शून्य को छोड़ करके, क्योंकि परिमेय में तो शून्य भी होते हैं ना, तो यदि r शून्येतर है, r क्या है, यदि शून्येतर है यानी शून्य को छोड़ करके r शून्येतर हो और i, तो इसका भी योगफल गुणनफल भागफल अंतर हमेशा क्या होगा, योगफल गुणनफल भागफल अंतर हमेशा अपरिमेय होगा। यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होगा, अपरिमेय, गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय। गुणनफल अपरिमेय कब होगा, यदि शून्य नहीं हो तो, लेकिन यदि शून्य हो जाएगा तो शून्य में यदि किसी संख्या से गुणा करेंगे तो शून्य होता है तो परिमेय होता है ना। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, दो एक परिमेय और एक अपरिमेय का योगफल हमेशा क्या होगा, अपरिमेय, अंतर हमेशा क्या होगा, अपरिमेय। लेकिन यदि गुणनफल पूछेगा तो गुणनफल में यदि शून्येतर परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय, इसी प्रकार शून्येतर परिमेय और अपरिमेय संख्या का भागफल भी अपरिमेय, लेकिन शून्य हो जाए तो परिमेय भी हो सकता है। तो पूछेगा कि क्या हमेशा किसी परिमेय और अपरिमेय का योगफल तो अपरिमेय होगा, लेकिन क्या हमेशा परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होगा, तो नहीं, शून्य के स्थिति में नहीं होगा।
तो हमेशा यदि शून्येतर रहेगा तो होगा। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, यदि दोनों अपरिमेय संख्या है, यदि दोनों अपरिमेय संख्या, यदि दो अपरिमेय संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों अपरिमेय है, तो इसका योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल कुछ भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। दो परिमेय संख्या का योगफल, गुणनफल, भागफल, अंतर हमेशा परिमेय, और यदि दोनों अपरिमेय है तो उसका योगफल, गुणनफल, भागफल, अंतर परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। लेकिन यदि एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो इसका योगफल, गुणनफल, भागफल, अंतर हमेशा अपरिमेय होगा, सिवाय कि परिमेय में शून्येतर परिमेय हो। ठीक है, आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा कि दो परिमेय संख्या के बीच, अगला वीडियो होगा कि दो परिमेय संख्या के बीच कैसे कई परिमेय संख्या को निकालेंगे। ठीक है, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या निकालने के लिए सूत्र और उसके 2-3 विधियां बताएंगे आपको। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आगे अगला वीडियो मिले आपको। तब तक जय हिंद, गुड बाय।